अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर पेट्रियट और मैं हूं शबीर खान। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम शुमाली कश्मीर कस्बा सोपोर के माज़बुक इलाके में मौजूद है। ये जो इलाका मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो माज़बुक का इलाका है और कहीं ना कहीं ब्रिज आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये 1970 में बनाया गया है। काफ़ी पुराना ब्रिज है और तब से लेके अब तक अगर देखा जाए कि ये ब्रिज जो है रन कर रहा है, यहाँ से ट्रैफिक रन कर रही है और 2013 में इस ब्रिज की तामीर रखी गई है। ये जो नया ब्रिज आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे जो है इस नए ब्रिज की तामीर रखी गई है 2013 में। तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी और JKPCC को ये काम सौंपा गया था कि इस ब्रिज को 2019 तक मुकम्मल करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक इस ब्रिज को जो है पाई तकमील तक नहीं पहुंचाया गया है, जिसके चलते अगर देखा जाए कि लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगर देखा जाए कि एशाज सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी भी यहाँ पर मौजूद है माज़बुक इलाके में, और जितना भी मेवा इस इलाके से आता है कि रफ़ीआबाद बेल्ट से जितना भी मेवा आता है वो इसी ब्रिज से होके जो है मंडी में चला जाता है। लेकिन अगर देखा जाए कि पीक सीज़न में जब मेवे का सीज़न होता है तो यहाँ पे घंटों इंसान जैम में फंसा रहता है। देखा जाए कि सुबह के टाइम जो स्कूली बच्चे होते या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी टाइम पर नहीं पहुंचते। आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर SA रैना ने यहाँ पे विज़िट किया है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये आज तक जो है पाई तकमील तक ये ब्रिज नहीं पहुंचा है, आखिर वजह क्या है। तो नाज़रीन, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर SA रैना साहब। इनसे हम जानेंगे इस ब्रिज के हवाले से। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, ये जो ब्रिज है माज़बुक ब्रिज है, 1970 में इसको तामीर किया गया था और 2013 में जब NC की हुकूमत थी तो एक और ब्रिज यहाँ पे तामीर करने का हुक्म दिया। आप देख सकते हैं कि सर खुद भी जानते हैं कि 2 पिलर्स मुकम्मल हुए हैं। 2019 तक डेडलाइन दी गई है इसको पाई तकमील तक पहुँचाने के लिए, लेकिन अभी तक इसको पाई तकमील तक नहीं पहुँचाया। बेसिकली आप सही कह रहे हैं कि इस ब्रिज को पहले कंप्लीट होना चाहिए था, बट कहीं सोर्सेज हैं जहाँ फंडिंग के सोर्सेज कुछ और प्रायोरिटीज़ बनती हैं सरकार के सामने। एंड आज मुझे उम्मीद है कि काफ़ी इसमें ज़्यादा काम हुआ है। एंड जो ही MCC ख़त्म हो जाएगा बाई 6 जून इंशाल्लाह, उसके बाद इसकी टेंडिंग निकाली जाएगी। एंड आई होप फुली कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर या मिड ऑफ द नेक्स्ट ईयर ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो 40% का काम ऑलमोस्ट हुआ है। जो 3 पिलर्स बनने थे 2 बन गए, एक तो ऑलमोस्ट ग्राउंड से ऊपर आके हैं। एंड उसके बाद उसको स्लैब डालनी है। एंड जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है जितने अपने ऊपर से कुछ टेकअप किया मैटर। एंड उम्मीद है कि आर्मी डिपार्टमेंट काफ़ी काम कर रहा है। एंड आपको इस साल के जून के बाद इसकी टेंडिंग निकलेगी एंड टेन रिस्पॉन्स क्या आएगा उसके बाद अलॉटमेंट हो जाएगी, इसमें काम शुरू हो जाएगा। सर, लोगों की अक्सर बेशतर ये शिकायत रहती है कि अब तो मेवा सीज़न भी आ रहा है सर, पीक पे अगर देखा जाए कि लोग घंटों तक यहाँ जैम में फंसे रहते हैं। उसके लिए अभी आप खुद बोल रहे हैं कि अभी 1.5 साल लग सकता है, उसके लिए क्या इक़दामात उठाएगी सोपोर एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, बेसिकली ये आपके इसमें सिंगल ट्यूब ऑलरेडी बना हुआ है, 70s के अराउंड बना हुआ है। जो सेकंड ट्यूब जो बनना चाहे था अभी तक नहीं बन पाया, उम्मीद है इंशाल्लाह इस साल के एंड तक बन जाएगा। एंड तब तक मुझे लग रहा है कि हमने कहीं ना कहीं या वन वे कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन ट्रैफिक फ़्लो कैसा रहेगा। बट इसमें सारे कोई फर्दर डिसीजन तभी लिया जाएगा जब हमें पता चलेगा कि ट्रैफिक फ़्लो कैसे रहेगा। बट एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल नज़र है, वो देखेंगे। एंड जो यहाँ पे लोकल जो है उनकी भी राय ले लेंगे क्या बेहतर रहेगा, क्योंकि लोगों को भी अल्टीमेटली कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड कोशिश हमारी ये रहेगी कि बेहतर से बेहतर हो, हम वो डिसीजन ले जो लोगों के लिए ठीक हो, जो ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी ठीक हो। एंड साथ ही साथ सबसे ज़्यादा फोकस जो आज के टाइम हमारा है कि हमारे ब्रिजेस 2-3 अभी भी हैं, जैसे ये ब्रिज है, जैसे महाराजपुरा है, जैसे सीर में एक ब्रिज है, जैसे निगली में एक और ब्रिज है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इसके साथ साथ हम महाराजपुरा भी टेकअप कर रहे हैं। एंड बाकी 2 ब्रिजों पे भी बात चल रही है, इंशाल्लाह उनको भी टेकअप कर देंगे। जो आपके ऐसे इश्यूज़ हैं, इन सारे इश्यूज़ पे हमारी नज़र है। एंड कोशिश ये रहेगी कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह सारे के सारे ऐसे जो इश्यूज़ है इन पर कम्प्लीट होकर रहे। बेसिकली क्या है कि जब रेट्स ऑलरेडी पुरानी है तो उसमें क्या होता है कि कंट्रैक्टर तभी रिस्पॉन्ड करे जब उसको लगे कि मुझे कुछ फ़ायदा हो। जब रेट्स पुरानी हैं तो उसके हिसाब से फिर वो उसके अप्रेंश रहता है कि मुझे कुछ मुनाफा बन पाएगा कि नहीं। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह आज कुछ और भी शायद रिवाज करने जा रहे हैं। एंड उम्मीद है आज रिस्पॉन्ड आएगा एंड इसको टेंडरिंग के साथ अलॉटमेंट भी हो जाएगी। तो नाजरीन, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ के मुकामी लोग, इनसे हम जानेंगे इस ब्रिज के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। ये जो माज़बुक ब्रिज है, इसके यहाँ इस साइड में अल्सफा कॉलोनी पड़ती है। बिल्कुल।
तो समझ लीजिए गेट वे ऑफ रफ़ियाबाद है। बिल्कुल सर। तो बहुत काफ़ी फ्लो है इसका ट्रांसपोर्ट का। लेकिन जब फ्रूट का सीज़न आता है तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा तकलीफ लोगों को उठाना पड़ता है। घंटों जैम रहता है। हाँ, ये तो बात ही है। कहीं अगर सवेरे 9 बजे बच्चों को स्कूल जाना है तो 11-12 बजे तक तो रोड खुलता नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो बच्चों का हाल हुआ, उनका स्कूल टाइम ज़ाया हो जाता है। तो उसके बाद अगर कोई बीमार हो तो उसको भी बहुत परेशानी होती है। इतना समझ लीजिए कि अगर 9 बजे रोड ब्लॉक हो गया, यहाँ जाम हो गया, तो 11-12 बजे तक ये रोड नहीं खुलता है। सर अगर देखा जाए कि जैसे कि आपने खुद ही कहा कि गेटवे ऑफ रफ़ियाबाद है। बिल्कुल। 1970 में ये ब्रिज बना है, जैसे कि हमने सुना कि ये 1970 में बना है। 2019 में इसको पाई तक मिल दूसरे ब्रिज को कंप्लीट करना था। क्या आज तक दूसरे ब्रिज को लेके आप किसी के पास गए हैं कि इसको जल्द अज जल्द जो है कंप्लीट किया जाए? ये क्या बात है? ये तो बात ही नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि आपके मीडिया में तो हर रोज़ ये बात आती है। जैसे हमारे यहाँ फ्रूट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब भी हैं, वो तो हर वक्त उन्होंने ये मसला वहाँ गवर्नर ऑफिस यहाँ मतलब जम्मू में भी उठाया है। तो आप समझ लीजिए कि महीने में तो 2-3 बार हम ये बात उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रेस्पॉन्ड नहीं मिला आज तक। तो शुक्र है कि आज जो हमारे एडिशनल डीसी साहब यहाँ आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये जो आज कोड ऑफ कंडक्ट है तो जून के पहले महीने में ही इसका टेंडरिंग हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह जो डीसी साहब ने कहा वो बात सच निकले। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि इस साल ये ब्रिज कंप्लीट हो जाए, ऐसा आश्वासन हमें जो हुकाम है उन्होंने दिया है। बहुत बहुत सर शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने सुना, ये थे हमारे साथ मुकामी लोग। जैसे कि आपने खुद भी सुना है कि मुकामी लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर से हमने बात की तो उनका भी यही कहना है कि कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होते ही इस ब्रिज की टेंडर निकलेगी और इस साल या आने वाले साल 2025 के मिड तक ये ब्रिज जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब यही देखना है कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर ने जो लोगों से वादा किया है यहाँ पे आके कि इसकी टेंडरिंग निकलेगी 2025 के मिड तक ये कंप्लीट होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं शबीर खान, कश्मीर पैट्रियट, सोपर।